हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू PQ। AB और PQ आपस में इक्वल हैं। BC एंड QR आपस में इक्वल है। मीडियन AM और मीडियन PN इक्वल है। देन अब इनमें से क्या ट्रू है ये हमने फाइंड करना है। AC इज नॉट इक्वल्स टू PR। देखिए दो साइड्स इक्वल हैं या नहीं ये हम तब तक नहीं प्रूव कर सकते जब तक हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ना कर पाएं। ठीक है, तो पहले हम ये वाली ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN। अब ये वाली ट्रायंगल्स हैं, इनमें देखिए हमें क्या क्या गिवन है। ये एक तो AB और PQ आपस में गिवन है। मीडियन AM और PN गिवन है। अब देखो हमें BC और QR गिवन है। अब ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है, जो इसकी ऑपोजिट साइड है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब मिड। ठीक है ना, आप ये बोल दो कि M मीडियन है तो ये BM और MC इक्वल होगा। तो BM और MC इक्वल होगा एज AM इज मीडियन और इस तरफ QN और NR इक्वल होगा। क्यों? PN जो है वो मीडियन है। अब देखिए मान लीजिए इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी कितनी होगी 10, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो हमने बोला कि ये मीडियन है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। BM कितना आ जाएगा 5, MC कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली QN कितना आ जाएगा 5 और NR भी कितना आ गया 5। ये आपस में इक्वल हैं और BC और QR भी इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि BM और QN भी आपस में इक्वल होंगे और MC और NR भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो इस ट्रायंगल में BM और इस ट्रायंगल में QN आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। तो ये तो हमारा हो गया गलत। इसने बोला है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन हमारे ट्रायंगल्स क्या आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं बाय साइड साइड साइड। अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN बाय CPCT। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल्स में आते हैं। ABC PQR, इन दोनों में देखो AB हमें PQ के इक्वल गिवन है। AM PN के इक्वल गिवन है। मीडियन दोनों इक्वल गिवन है और CPCT से हमने एक एंगल जो है वो इक्वल कर लिया। तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स ABC और PQR क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई बाय साइड एंगल साइड। तो एक तो ये पॉइंट सही हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इन पे आते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बड़े वाली भी, ये सारी, ठीक है, तो इसमें देखो अब कौन कौन सी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो आप इनको ओवरलैप करके देख सकते हैं। जैसे ये ABC है, अब देखो B एंगल के ऊपर कौन सा एंगल आएगा, एंगल Q आएगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल का एंगल Q आ गया। अब
पी क्यू और ए बी इक्वल है तो क्यू यहाँ आ गया, पी यहाँ आ जाएगा। अब कौन सा पॉइंट बचा, आर यहाँ। अब देखो ए सी, इस ट्रायंगल का ए सी और इस ट्रायंगल की पी आर ओवरलैप करेगी तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल गिवन नहीं है तो ये भी गलत हो गया। बी एम इज नॉट इक्वल्स टू क्यू एन, ये तो हमने बोला है कि बी एम और क्यू एन आपस में इक्वल हैं तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। तो इसमें आ गया ऑप्शन 4, सिर्फ यही पॉइंट एक सही गिवन है, बाकी सब इन्होंने जो नॉट इक्वल्स टू गिवन है वो गलत है। ए सी पी आर के इक्वल है, बी एम क्यू एन के इक्वल है, ए बी एम पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड वन इज इन ट्रायंगल्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी और डी ई आपस में इक्वल हैं, ए सी और ई एफ आपस में इक्वल हैं, देन टू मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट वी मस्ट हैव, तो हम क्या करें अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो दो साइड्स आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास या तो पहली ऑप्शन है कि तीनों साइड्स इक्वल आ जाए, या फिर साइड एंगल साइड मतलब बीच वाला एंगल इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले आते हैं बी सी इक्वल्स टू डी एफ। अगर बी सी डी एफ के इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड साइड साइड, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई। अगर एंगल ए और एंगल ई इक्वल हो जाती हैं, अभी हमें ये गिवन था, ये नहीं है बी सी और इसको हटा दो, मतलब अगर ये चीज़ें हो जाती हैं ए बी डी ई के बराबर, ए सी ई एफ के बराबर और एंगल ए और एंगल ई आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो देखो ये कौन सा केस बन जाएगा, साइड एंगल साइड बन जाएगा। यही हमारे पास दो कंडीशंस थी, तो ये भी सही है ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है एनी ऑफ 1 and 2, यस इसका सही आंसर आएगा दोनों में से कोई भी कंडीशन हो गई तो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये बी सी डी एफ के इक्वल आ गया तो ट्रायंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर एंगल ए एंगल ई के इक्वल आ गया तो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सी पार्ट है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी और ए सी गिवन है, बी डी और सी डी गिवन है, देन ए डी बाइसेक्ट्स। तो ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, पहला है एंगल ए डी सी, ए डी सी सिर्फ इतने एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये इतने एंगल तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एंगल ए डी सी हमारा इतना है, बाइसेक्टर क्या करेगा इसको ऐसे करके हाफ करेगा, ठीक है, तो ये तो गलत है। एंगल बी ए डी, क्या इतने एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, नहीं। एंगल बी ए सी, इस पूरे एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है, यस ये देखो। तो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, अभी सिर्फ जस्ट मैं आपको फिगर से समझा रही हूँ। फिर एंगल ए बी सी, तो बी एंगल तो ये है, इसको तो नहीं बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों में ए डी कॉमन है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल गिवन है और बी डी जो है वो सी डी के इक्वल गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है जी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकती हूँ एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी बाय सी पी सी टी, ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए इट मीन्स जो ए डी है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तभी ये दो एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल ए कौन सा है, बी ए सी। देन क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो अगर पी मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी आपस में
इक्वल होंगे। शो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हमें प्रूव करना है कि OP जो है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे OA एंड OB। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए हैं, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB। अब AP और PB आपस में इक्वल हैं एज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है। ठीक है, OP दोनों में क्या है, कॉमन है। एंड ये देखिए O हमारा सेंटर है, तो O टू A, O टू B, ये दोनों क्या बन गए, हमारे रेडियस बन गए। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। So therefore triangle OAP is congruent to triangle OPB by side side side। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारा जो ये एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है जी, so we will write angle OPA is equals to angle OPB by CPCT। ये देखो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। एक ट्रायंगल है हमारा OPA, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मैं इसके ऊपर ओवरलैप करने वाली हूँ, OPB है। तो OP दोनों में कॉमन है, मतलब उसका भी O पॉइंट यहीं पे होगा, P पॉइंट यहीं पे होगा, B पॉइंट यहाँ पे होगा। तो देखो OPA रेड वाला, देखो OPA ये वाला एंगल, और दूसरे का OPB ये ब्लू पॉइंट्स देखो OPB ये भी ये वाला एंगल। तो दोनों आप इसके ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। अब हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। अब देखो AB आपकी स्ट्रेट लाइन है, एट पॉइंट P आपके दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल APO OPB, दोनों का सम क्या होगा 180, लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। OPA या APO लिख दो, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इनको मैं मान लेती हूँ x, तो ये भी x आ गया, ये भी x आ गया। तो x कितना आ गया, 180/2 90। व्हाट इज x, एंगल OPA एंगल OPB, दोनों की वैल्यू 90 आ गई। तो ये भी 90, ये भी 90। अगर ये 90 है, OP is perpendicular to AB। Next one is a triangle ABC has angle B equals to angle C। तो एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल B और एंगल C हमें इक्वल गिवन है। सबसे पहला, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC आर इक्वल। अब इसने बोला है BC का एक मिड पॉइंट है, मान लो दिस इज द मिड पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर्स ये और ये परपेंडिकुलर्स हो गए टू साइड AB एंड AC। तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसको E ले लो, इसको F ले लो, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, DE इज इक्वल्स टू DF। अब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स लेते हैं EBD DFC।
ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं ये हमने ले लिए। अब इनमें हमें एक तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल गिवन है, और इसने बोला है मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो डी है वो मिड पॉइंट है बीसी का, ठीक है। अगर डी मिड पॉइंट है तो बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो गया, और ये देखो ये हमें क्या बोला था कि ये परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90। एंगल DEB, एंगल DFC दोनों 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड हो गया, ये दो एंगल्स और ये साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी ये दोनों साइड्स जो DE और DF भी हमारी इक्वल होंगी बाय CP CT। सेकेंड इसने क्या बोला है, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B एंड C टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम B से एक परपेंडिकुलर गया, C से एक परपेंडिकुलर गया। अब ये आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। सो टू प्रूव, ये जो BF है और CE आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ इनको भी हम ऐसे करेंगे, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BCF। एक तो हमें एंगल B और एंगल C ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और दोनों में BC क्या आ गई, कॉमन साइड आ गई, एंड ये हमारे परपेंडिकुलर्स बोला है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C। तो इसका मतलब एंगल हमारे पास BEC is equals to angle BFC each 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। अगेन बाय एंगल साइड, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारा जो BF है वो EC के इक्वल होगा बाय CP CT। क्वेश्चन नंबर 4, इस फिगर में हमें QX और RX बाइसेक्टर गिवन है एंगल Q और एंगल R के। XS परपेंडिकुलर है QR के, XT परपेंडिकुलर है PO के, दिस इज PQ। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो ट्रायंगल XTQ एंड ट्रायंगल XSQ, एक ये ट्रायंगल है एक ये है। तो इसमें देखिए एक तो XQ दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है जी। और ये एंगल परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो एंगल QTX और एंगल XSQ ये दोनों 90 डिग्री हैं, और ये हमें XQ बाइसेक्टर गिवन है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। PQX is equals to angle XQX as XQ is bisector of angle Q। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड।
सेकंड है पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। ये जो पी एक्स है तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन पी एक्स। और साथ ही में जैसे ये परपेंडिकुलर है, हम यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी यू, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो एक्स यू परपेंडिकुलर टू पी आर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, अब देखिए हमने प्रूव करना है कि जो पी एक्स है इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में हमें इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं। पी एक्स एक तो कॉमन है, ये 90 और ये 90। इसके अलावा तीसरा, या तो हमें एंगल कोई ऐसा इक्वल करना पड़ेगा या साइड इक्वल करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स पी एक्स जो है वो एंगल पी को बाइसेक्ट करेगा। अब कैसे करें? अब देखिए जो हमने ये पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, वहां से हम बोल सकते हैं कि जो टी एक्स है वो क्यू एक्स के इक्वल है बाय सी पी सी टी। ठीक है, एज ट्रायंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स एक्स क्यू, तो हम बोल सकते हैं टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एस बाय सी पी सी टी। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है और ये जो है ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो वहाँ से हमें एक्स एस और एक्स यू आपस में इक्वल मिल जाएंगे। ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से टी एक्स और एक्स यू आपस में इक्वल मिल जाएंगे। फिर हम इस ट्रायंगल को ऊपर वाली को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब आते हैं इन ट्रायंगल्स। अब इसको सॉरी टी एक्स, ये एक्स आएगा, टी नहीं आएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ इन ट्रायंगल अब हमारे पास है एक्स एस आर और ट्रायंगल एक्स यू आर। इसमें हमारी जो एक्स आर है वो कॉमन है, एंगल एक्स एस आर इज इक्वल्स टू एंगल एक्स यू आर, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री। और हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, एक्स आर एस इज इक्वल्स टू एंगल एक्स एस आर, बिकॉज एक्स आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल एंगल साइड। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकती हूँ कि क्यू एक्स सॉरी एक्स एस इज इक्वल्स टू एक्स यू बाय सी पी सी टी। इसको ले लो इक्वेशन 2। अब देखो ये इसके इक्वल है और इधर ये इसके इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 we conclude that Tx is equals to XU। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। अब आते हैं हम अपने ट्रायंगल्स PTX एंड PXU में। ये जो ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स हैं इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ये और ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इनमें जो PX है वो कॉमन है, TX और XU हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं प्रूफ, और एंगल XTP इज इक्वल्स टू एंगल XUP ईच 90 डिग्री। तो
तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। TPX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PXU बाय, ये हमारे पास एक एंगल है और दो साइड्स हैं, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, ये राइट एंगल है और ये इनका हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गई। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल TPX इज इक्वल्स टू एंगल XPU, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर PX bisects angle P. Question 5. In the following figure, side AB and BC and the medians AD of triangle ABC is equals to side PQ. Okay, AB side PQ के इक्वल है और ये जो मीडियन है AD ये इसके PS के इक्वल है। Prove that triangle ABC is congruent to PQR. तो ये हमने ऑलरेडी MCQ में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट जो हमने किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें देखो, हमें AB और PQ इक्वल गिवन है और हमें AD एंड दिस वन PS गिवन है। और ये वाली साइड भी इक्वल गिवन है, BC एंड QR भी गिवन है। दिस BC, दिस कंप्लीट साइड QR के इक्वल गिवन है। तो तीन चीजें हमें ये गिवन है। अब आते हैं सबसे पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल्स में, ABD और ट्रायंगल PQS में। AB और PQ आपस में इक्वल गिवन है और इन्होंने क्या बोला है कि ये AD और PS इक्वल गिवन है और हमें BC और QR गिवन है। अब देखो, BC किसके इक्वल है, BD और DC। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज AD इज मीडियन और इधर QS और SR आपस में इक्वल हैं। क्यों? PS हमारा क्या है, मीडियन है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब हमें ये भी बोला गया है कि BC और QR आपस में इक्वल है। BC मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, QR भी कितना होगा, 10 होगा। तो ये हाफ हाफ है, जितना BC है उसका आधा BD है, उसका आधा CD है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC/2, क्योंकि ये मिड हो रहा है उसका। तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ कि BDQS के इक्वल है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 5 आ रही है। तो हम बोल सकते हैं BD = QS। ये दोनों गिवन है और ये हमने प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQS बाय साइड साइड साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अब बड़ी वाली ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। देखो, इससे पहले ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQS बाय CPCT। तो इन ट्रायंगल पे आते हैं, तो एक तो हमारे एंगल्स ही इक्वल हो गए, ये जो हमने किया, और AB PQ के इक्वल गिवन है, BC QR के इक्वल गिवन है।
तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर में ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल गिवन है, ओ ए ओ सी, ठीक है जी। ए बी और बी सी आपस में इक्वल गिवन है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। तो हम पहले आते हैं ट्रायंगल सी बी ओ, इसमें और इसमें। अब इसमें देखो सी बी और ए बी आपस में गिवन है, ओ ए एंड ओ सी गिवन है, और ओ बी हमारी क्या आ गई, कॉमन साइड आ गई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड। अब देखिए एंगल जो सी ओ बी है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बाय सी पी सी टी। नाउ ए सी आपकी स्ट्रेट लाइन है एट पॉइंट ओ, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए, इन दोनों का सम 180, दीज आर लीनियर पेयर्स। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इनको मैं पुट कर देती हूँ x। तो ये भी x आ गया, ये भी x आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। सो एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओ बी दोनों कितने आ गए, 90 ईच। सेकेंड हमें प्रूव करना है ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल और सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एक तो ओ डी साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। ओ सी जो है वो ओ ए के इक्वल हमें गिवन है, और अब देखो ये एंगल हमारा 90 आया था, ये भी 90। अब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से एंगल ए ओ डी कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह ये 90 आ गया, ये वाला एंगल एंगल सी ओ डी is equals to angle AOB. These are vertical opposite angles. तो एंगल COD भी कितना आ गया, 90, क्योंकि ये हमने 90 अभी प्रूव किया है। तो यहाँ से देखिए एंगल AOD ये भी 90 और ये भी 90, ये इक्वल आ गए। एंगल AOD is equals to एंगल COD, दोनों की वैल्यू 90 है, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो हमारे ट्रायंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय साइड एंगल साइड। थर्ड है AD इक्वल्स टू CD, AD CD। अब देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, तो इसकी साइड AD इसकी साइड CD के इक्वल होगी बाय CP CT। क्वेश्चन नंबर 7, अब इस फिगर में हमें AB और AC आपस में इक्वल गिवन है। M जो है हमारा AB के ऊपर पॉइंट है और N जो है AC के ऊपर पॉइंट है, सच दैट BM और CN आपस में इक्वल है। प्रूव करना है AM
इज इक्वल्स टू ए एन। सो फर्स्ट पॉइंट है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC हमें AB और AC इक्वल गिवन है। AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AM प्लस MB, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू AB। AC को क्या लिख सकते हैं, AN प्लस NC। अब हमें BM और CN आपस में इक्वल गिवन है, तो ये BM है, ये CN है, ये आपस में इक्वल हैं। तो मैंने CN की जगह BM लिख दिया क्योंकि आपस में ये इक्वल हैं, एज BM और CN आपस में इक्वल हैं। तो ये CN या NC एक ही बात है, तो ये BM और BM कैंसिल हो गए, MB हो या BM हो, तो इसका मतलब AM और AN आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। सेकंड है ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल ANB हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। AMC ये वाला ट्रायंगल, ANB, ठीक है जी। अब देखो AM और AN हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिया हमने, एक साइड तो हमें ये इक्वल मिल गई। अब दोनों में A जो एंगल A है ये कॉमन है। आप देखो चाहे AMC ये वाला एंगल ले लें, चाहे ANB ले लें, तो एंगल A दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। एंड AB हमें AC के इक्वल गिवन है, तो पहले AC आएगा क्योंकि हम AMC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए यूजिंग साइड एंगल साइड। BN और CM, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए, AMC ट्रायंगल का CM और इसका BN आपस में इक्वल आ जाएंगे बाय CPCT, क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। फोर्थ में हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल CNB। अब देखिए दोनों में एक तो BC साइड हमारी कॉमन है। अभी हम थर्ड पॉइंट में हमने CM और BN को इक्वल प्रूव किया, और इसके अलावा BM जो है वो CN के इक्वल हमें गिवन है। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC AB और BC इक्वल हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। हमें मतलब इसका ट्रायंगल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। दिस इज ABC। अब क्या बोला है, AB और AC इक्वल हैं, AB और BC। AD is perpendicular to side BC, तो यहाँ पे D है, ये परपेंडिकुलर है, एंड CE is perpendicular to side AB। हमें प्रूव करना है कि ये जो AD है और CE है आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल
दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं दिस वन, जिसमें सी ई साइड आ जाए, दैट इज बी ई सी। ठीक है जी, ये वाला ट्रायंगल, एक तो ए बी डी और दूसरा ये वाला। नाउ अब इन दोनों में देखो एंगल बी कॉमन आ गया, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो वी विल राइट एंगल ADB is equals to angle BEC each 90 डिग्री, और हमारी AB साइड जो है वो इसके BC साइड के इक्वल ये हमें गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AD और CE साइड आपस में इक्वल होगी बाय CP CT। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।